Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. In this video we are going to discuss graphical analysis of motion. मोशन को हम ग्राफ्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे ताकि अच्छी तरह से आपको मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स की समझ आ जाए, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लें। और जब डिस्प्लेसमेंट लेट्स से हमारे पास की डिस्प्लेसमेंट की कोई ख़ास वैल्यू होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ये बातें इन ऑर्डर टू रिलेट देम और एक की वजह से दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, ये हमें ग्राफिकल एनालिसिस से बखूबी इसका अंदाज़ा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन विद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को कि जिसमें हम y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं और x एक्सिस में टाइम को रखते हैं, ठीक है। यानी ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपस में जो है एक रिलेशनशिप हम कायम करेंगे। तो ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स को हम देखेंगे, जिनमें हम नंबर 1 देखते हैं कि अगर ग्राफ इस तरह आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब समझने के लिए पहले आप स्लोप को जरा रिवाइज करें। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। आप इसको राइज बाय रन के नाम से पहचानते हैं। y एक्सिस में आप फाइनल माइनस इनिशियल, यानी बाद में आने वाला पॉइंट और पहला वाला पॉइंट, बाद में आने वाला पॉइंट और पहले वाला पॉइंट, ठीक है, y एक्सिस पे और x एक्सिस पे आप लेते हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। क्या मतलब कि देखिए y एक्सिस पे हमने क्या रखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम डेल y बाय डेल x को देखते हैं तो डेल y की जगह हम लिख लेंगे डेल d, क्योंकि y एक्सिस पे हमने d रखा हुआ है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे हमने t रखा हुआ है, ठीक है। तो डेल d डिवाइड बाय डेल t या डेल x डिवाइड बाय डेल t, डेल s डिवाइड बाय डेल t इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है, ये बात याद रखें। ग्रेडियंट भी इसी को कहते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, द टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। ये तीनों बातें आप याद रखें, ठीक है। यहाँ पर हम स्लोप का वर्ड यूज करेंगे। तो इस ग्राफ के लिए हम पहले स्लोप मालूम करते हैं। स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 ग्राफ जिस तरफ जा रहा है उसमें आप बाद वाले पॉइंट को लेंगे, ठीक है, y2, और उससे आगे वाला पॉइंट जो है वो आपके पास होगा y1। सो y2 माइनस y1, ये y2 भी हमारे पास 25 को पॉइंट कर रहा है, 25 को, y1 भी 25 को पॉइंट कर रहा है इन दिस ग्राफ। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 25 माइनस 25, और इसको नीचे ले आए तो ये हमें 6 को पॉइंट कर रहा है x एक्सिस पे और ये 5 को पॉइंट कर रहा है x एक्सिस पे। तो वी विल राइट इट लाइक 6 माइनस 5, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस 5। 25 माइनस 25 हमारे पास 0 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। 0 बाय 1 इज अगेन 0। सो जब स्लोप 0 है, स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज 0। इस किस्म के ग्राफ में हमारे पास ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप देखें, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, सिर्फ टाइम गुजर रहा है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, उस पे टाइम गुजर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। 25 उसका ओवरऑल टाइम में, ओवरऑल ड्यूरेशन में 25 उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज 0, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, डेल्टा डी इज 0। डेल्टा डी हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ये 0 है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा। यू कैन से डी इज कांस्टेंट, डी कांस्टेंट है। इस दूसरे ग्राफ को हम देखते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसके लिए हम स्लोप मालूम करते हैं, ठीक है। स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इस ग्राफ पे हम खुद से कोई पॉइंट्स लेते हैं, आपकी मर्जी, जहां भी आप पॉइंट्स लेते हैं आपकी मर्जी। हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ एक लेते हैं,
ठीक है, इसको बाद वाला पॉइंट और इसको आगे वाला पहले वाला पॉइंट इसका हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको y एक्सिस की तरफ ले जाए तो ये लेट्स से 80 को पॉइंट कर रहा है, इसको y एक्सिस की तरफ ले जाए तो ये 70 को पॉइंट कर रहा है। y2 y1 इज 80 70। इसको नीचे x एक्सिस पर ले जाए तो 8, इसको नीचे ले जाए तो 7। 80 70 डिवाइड बाय 8 7। ग्राफ में आप खुद से फिर नंबरिंग कर लें। ठीक है, सो 80 7 डिवाइड बाय 8 7, सो दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1 एंड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं इसके साथ मीटर पर सेकंड क्यों लिख रहा हूं स्लोप के लिए, बिकॉज स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। स्लोप इज नॉन जीरो। इस केस में हमारे पास क्या है, स्लोप नॉन जीरो है। देखिए ये जीरो है, नहीं, स्लोप नॉन जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज नॉन जीरो। वेलोसिटी हमारे पास नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, वेलोसिटी की कोई वैल्यू है एंड पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। v is positive means delta x is positive। इसका क्या मतलब है, जब v हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है v, तो इसका मतलब है कि डेल्टा x 80 70 x2 x1, या यू कैन से y2 y1, और अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह लें तो d2 d1, डेल्टा d इज पॉजिटिव। डेल्टा d से हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। डेल्टा d को हम डेल्टा x भी कहते हैं, ये x एक्सिस वाला x नहीं है बल्कि डिस्प्लेसमेंट वाला x है। डेल्टा x इज पॉजिटिव, हमारे पास डेल्टा x या डेल्टा d पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है, x इंक्रीजेस, x इंक्रीज कर रहा है। अब यहां देखें, इसके सामने वाला x कम है, इसके सामने वाला x ज्यादा है, इसके सामने वाला x और बढ़ गया, और आगे यहां पर हमारे पास 70 है, यहां हमारे पास 80 है, x इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इज सेम। स्लोप अगर आप यहां पर 2 पॉइंट्स लेते हैं और स्लोप मालूम करते हैं तो इस ग्राफ के लिए स्लोप सेम आएगा। ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, कहीं पे भी आप 2 पॉइंट्स ले लें, पहले इनको नंबर से साइन करें, यहां पर ये नंबर्स पूरे कर लें, मैंने यहां पर पूरे नहीं लिखे, जैसे 10 20 30 40 50, यहां पर 1 2 3 4, और आप फिर 2 पॉइंट्स खुद से ले लें और वहां दोबारा स्लोप मालूम करें। सो यू विल सी दैट स्लोप इज सेम, स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट आ रहा है थ्रू आउट, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम में, डिस्प्लेसमेंट टाइम में। फिर जब हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसके लिए ये केस इस तरह नहीं होगा, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर आपके पास ऐसा ग्राफ आ जाए तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, और वो क्यों, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। और ये सारी जो बातें इधर मैंने लिखी हुई है ना, ये सारी एमसीक्यूज हैं। इसको हम ईटा के पेपर्स में या टेस्ट में डिफरेंट वर्ड्स के साथ देखते हैं। ठीक है, कभी कुछ अल्फाज में आ जाते हैं, कभी कुछ अल्फाज में आ जाते हैं, तो सारी ये बातें और ये बातें आपने याद करनी है। हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ यहां से शुरू है और इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस ऐसा नहीं है, यहां से शुरू है और इस तरफ जा रहा है। इसके लिए हम स्लोप मालूम करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि ये ग्राफ किसके लिए है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा और ये सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें, यहां से आपने जाना है। ग्राफ में ये पॉइंट पहले आ रहा है और ये पॉइंट बाद में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, y1, और ये क्या हो गया, y2। ठीक है, सो y2 y1, 50 100, 50 100 इसको नोट करें। ठीक है, 100 50 आप ना लिखें कहीं, क्योंकि 100 ऊपर लिखा हुआ है, तो आप ऐसा ना हो कि इससे कंफ्यूज हो जाए कि 100 50 मैं लिखूं। नहीं, ग्राफ को देखें, ग्राफ में पहले क्या आ रहा है, 100, बाद में क्या आ रहा है, 50। जो बाद में आ रहा है उसको पहले लेना है। सो 50 माइनस पहले वाला 100, 50 100 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखें बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, 10। इस तरफ जाएंगे तो बाद में क्या आएगा, 10, क्योंकि ग्राफ देखें इस तरफ गया है, ग्राफ एक्स एक्सिस में इस तरफ गया है, और वाई एक्सिस में ऐसा नहीं गया बल्कि वाई एक्सिस में ऐसे आया है। ठीक है, सो 10 5 यहां पर हम लेंगे 10 5, यहां 5 10 नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में ये पॉइंट बाद में आ रहा है और ये पॉइंट पहले आ रहा है। जब आप ग्राफ के थ्रू चलते हैं तो देखें पहला पॉइंट क्या आ रहा है, 5, बाद में क्या आ रहा है, 10,
तो 10 बाद में है, 10 पहले लिख के और 5 पहले हैं, इसको बाद में लिख के। स्लोप हमारे पास -50 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। वैल्यू इसकी क्या आ गई, नेगेटिव एंड कांस्टेंट थ्रू आउट। आप दूसरे पॉइंट्स पे ले ले, बेशक इधर ले ले और इधर 2 पॉइंट्स ले ले, उसमें आप स्लोप मालूम करें, यहां दो पॉइंट्स पे स्लोप मालूम करें, यहां मालूम करें, तो आपको पता चल जाएगा कि स्लोप जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट है। अब इसका क्या मतलब है, स्लोप तो हम वेलोसिटी को कहते हैं क्योंकि इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट थ्रू आउट। वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव है और थ्रू आउट कांस्टेंट है। अब इससे आपको लग रहा होगा कि यार ये वेलोसिटी कहीं डिक्रीज तो नहीं हो रही, नहीं, ये वेलोसिटी नहीं डिक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस कांस्टेंटली, वेलोसिटी इज कांस्टेंट नॉट डिक्रीजिंग। जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, वहां पर इस किस्म का ग्राफ वेलोसिटी टाइम में होगा तो फिर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी हमें स्लोप से मिल रही है और जब स्लोप हम मालूम करते हैं तो स्लोप हर जगह हमारे पास सेम आता है। ओके, स्लोप। अब इस ग्राफ को आप लेते हैं, आप इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में हम दो जगह पे स्लोप मालूम करेंगे। स्टार्ट में हम स्लोप को देखेंगे 1 और 2 पे, और एंड में हम स्लोप को देखेंगे। ठीक है, जितने ग्राफ्स मुश्किल होते जाएंगे हम स्लोप्स कई दफा, ठीक है, मालूम करेंगे। इन द स्टार्ट जब हम स्लोप मालूम करते हैं, स्लोप एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारे पास y2 है और ये हमारे पास y1 है। 30 - 20, 30 - 20 और 2 - 1, 2 - 1, ठीक है। इससे हमारे पास आ रहा है 10 डिवाइड बाय 1 एंड 10 मीटर पर सेकंड। स्लोप हमारे पास फिर से पॉजिटिव आ रहा है, वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे हम यहां पर मालूम कर लेते हैं स्लोप। यहां अगर आप देखें तो यहां पर ये हमारे पास 57 बनता है, although this is not written deliberately or clearly in the graph, ठीक है। तो ये 57 हो गया और ये 55 हो गया। सो 57 - 55 डिवाइड बाय 8 - 7, ये 8 ये है और 7 ये है, इनको आप नीचे की तरफ एक्सट्रापोलेट करें। 2 डिवाइड बाय 1 विच इज 2 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट में हमारे पास स्लोप ज्यादा है, ये देखिए ग्राफ ज्यादा तिरछा है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें चढ़ाई बहुत है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो चढ़ाई कम है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ इतना नहीं जा रहा, चढ़ाई कम है, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी हमारे पास कम है, स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। स्टार्ट में हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा है, स्टार्ट में वेलोसिटी ज्यादा है, इट इज नियरली लीनियर, तकरीबन लीनियर है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास इस एंड में हमारे पास वेलोसिटी कम हो जाती है। तो जब वेलोसिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन वी से दिस इज डिसेलरेशन। आपने डिसेलरेशन पढ़ा है, ठीक है। डिसेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उस किस्म के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सो वेलोसिटी द स्टार्ट इज हाई एंड लो इन द एंड, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। इस केस में स्लोप थ्रू आउट पॉजिटिव है बट नॉट कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट भी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी नहीं है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल, ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। ये सारी बातें आप नोट याद किया करें, ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी का नहीं है। स्लोप दैट इज वेलोसिटी डिक्रीजेस, स्लोप या वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है और ये हमारे पास डिसेलरेशन है। वी विल स्टडी सम मोर ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इसको और से पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।